वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ या जिस कैरेक्टर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कोको शिबो। तो यार फर्स्टली तो आप लोग को पता ही होगा मैं डीमन स्लेयर के कुछ ज्यादा ही वीडियोस लेकर आ रही हूँ, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। उसका रीजन भी यही है कि आप लोग क्योंकि मुझे एडिट्स भेज देते हो तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन ले आती हूँ। और सेकेंडली इस वाले कैरेक्टर पे तो मैंने खुद भी कहा था कि मैं रिएक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि यार देखो उसकी जो 6 आईज है ना वो आप कह लो कि आई वाज लाइक मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी मैंने कहा ब्रो ये क्या ही सीन है, बहुत ही डिस्टर्बिंग या मतलब थोड़ा डिफरेंट सा लगा था मुझे ये वाला कैरेक्टर क्योंकि उसकी 6 आईज थी ना। तो मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे एडिट्स भेजी हैं और आज हम लोग वीडियो लेकर आ ही गए हैं। तो देख लेते हैं उसकी क्या ही पावर से। अच्छा सबसे पावरफुल है ये रैंक 1 में, हमें ये पता है। और सेकेंडली जो योरिची था ये उसका भाई था तो थोड़ा डिफरेंट जेलस होता था उससे, वो वाले सीन्स हो गए थे फिर उसके और ये डीमन बन गया था ना। तो हम लोग देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा उसकी एडिट्स। से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 and go. You asked about Upper One earlier. He's the first one I summoned. Okay. In fact, he's been here all along. I've been here the entire time. Akaza. You always go too far. Akaza. From here on out, you are to show some respect. Do you understand? Why? I understand I can kill you if it's the last thing I do. Is that so? Then I wish you the best. Akaza, what happened to your burning ambition to defeat me? To think you'd abandoned everything you stood for and turned your back on the path to greatness. Your weakness appalls me. यार उसकी Who has aura in demon slayer? 私はここにいる。 अकाज़ा, हमेशा हद पार कर जाते हो। कोई बात नहीं कोको शिबो, बच्चा है अभी। मैंने जरा भी बुरा नहीं माना। ये मैंने तुम्हारी तरफदारी में नहीं कहा है। बड़ों की इज्जत ना की जाए तो छोटे और बड़ों का फर्क खत्म हो जाता है और ये बदतमीजी मुझे सख्त नापसंद है। Biggest player भाई Nice said it. उसकी ना वो आइस करके दिखाया, आइस वाला पार्ट ना अच्छा था। Blood demon art. Blood demon art! Blood demon art. Blood demon art. Blood demon art! Moon breathing. मून ब्रीथिंग Fifth form. Calamity! वो सिंबल कितना अच्छा था। कोको शिबो डीमन स्लेयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन जिसे हम अपर मून 1 के नाम से भी जानते हैं और ये बंदा ब्लड डीमन आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर है और इसकी सबसे खतरनाक टेक्निक है मून ब्रीदिंग। और इस बंदे को मारने के लिए 3 हाथ है जो अपने प्राइम फॉर्म में है और इन डीमन स्लेयर को आना पड़ा था। वो बंदा उनसे भी हारता, उसने तीनों हासरे के फाड़ के रख रखी थी, मतलब उन्हें रुला दिया था। कोको शिबो उन तीनों हासरे से कभी हारता ही नहीं अगर वो उनको कमजोर ना समझता और वो अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ा ही नहीं। अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ता ना तो उन तीनों की कवर इन्फिनिटी असल में ही खोद देता। भाई मुजान जैसा बंदा भी उससे रिस्पेक्ट से बात करता था। वो बंदा था इतना खतरनाक जिसका नाम सुनकर ही हासरे के फटके चार हो जाती थी और मुजान जैसे बंदों को भी अपने गोटे नीचे ले सकता था। और ये कारनामा जो कर सकता है वो है हमारा अपर मून 1 कोको शिबो। मुजान भी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है उससे, हालांकि मुजान को सब बोलते थे। जो बेहद ताकतवर हो उसके सामने झुकने में कैसी शर्म।
वो खून कीमती तोहफा है, ध्यान रहे हर हाल में उसे बचाना है तुम्हें। और अगर उसकी एक भी बूंद नीचे गिरी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उस वक्त उसका भयानक रूप देखकर मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा था। एक तो वो जैसे दिखने में थोड़ा सा ना डर वाला सीन है, मतलब उसकी शिक्षा ऐसे ना। मुझे माफ कर देना भैया, तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया, मेरी हिफाजत करी, लेकिन मैं तुमसे अंदर ही अंदर जलता था। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, मैं तुम्हें हराना चाहता था, और इसी जलन ने मुझे डीमन बनने पर मजबूर कर दिया। इतना गलत है यार, लेकिन बंदे को रियलाइज हुआ एंड में, यानी कि इट मींस नो। बहुत जल्द डीमन स्लेयर का कैसल आर्क आने वाला है। डीमन स्लेयर के सबसे पावरफुल डीमंस में से एक, जिसका रुतबा ही अलग है, जिसका ऑरा नहीं बल्कि वो खुद में एक ऑरा है। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने के लिए उसने खूब मेहनत करी और वो बना भी, लेकिन बस अब सिर्फ उसे हराना था अपने भाई योरीची को, जो उससे कई आगे था, जिसके लिए वो डीमन बना, जिसकी प्रेजेंस ही ऐसी है कि सामने देखने पर हाशिराज भी थर थर कांपने लगते हैं। सब उसके तेज को देखकर कांप गए, यहाँ तक मुजान भी सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करता है। मून ब्रीदिंग जैसी असीमित शक्तियों का मालिक जो कहलाता है अपर मून डीमन कोकुशिबो। कोकुशिबो ने सिखाया, इंसान जब अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं करता तो वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर देता है। सच में ये बात सोचने वाली है। जेलसी एक ऐसी फीलिंग है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर पॉइजन की तरह फैलती है। शुरू में वो बस कंपैरिजन होता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, और आखिर में इंसान अपनी पीस खो देता है। और यही तो रियलिटी है। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, किसी के पास ज्यादा टैलेंट होगा, किसी के पास ज्यादा सक्सेस। लेकिन जब तुम अपनी एनर्जी कंपैरिजन में वेस्ट करते हो तो तुम अपनी ग्रोथ को खुद रोक देते हो। चाहते थे ना, पर खुद ही जिंदगी से हार गए। इतनी अजीब बात है कि तुमने खुद ही वो रास्ता छोड़ दिया जिस पर चलकर तुम ऊंचाइयों को छू रहे थे। तुम कमजोर और कायर निकले। अच्छा, वो मून ब्रीथिंग वाला जो ये बस एक मामूली डीमन नहीं है, ये वो डीमन है जिसने अपर रैंक 1 हासिल कर रखी है। ये वो डीमन है जिसके पास 6 आंखें हैं, तो इसके नजरों से भागने का तुम सोच भी नहीं सकते। बाकी डीमन जैसे ये बंदा अंधाधुंध पावर यूज नहीं करता, ये बंदा ब्रीडिंग टेक्निक यूज करता है, और वैसा नहीं, वो ब्रीडिंग जो सन ब्रीडिंग के तुरंत बाद होता है। हाँ, रिश्ते में तो ये डीमन स्लेयर का सबसे ताकतवर इंसान योरीची का बड़ा भाई है। इमॉर्टैलिटी एंड पावर्स के लिए इस बंदे ने मुजान का खून ठूस लिया। गोल्ड ऑरा, शांत प्रेजेंस, ना गुस्सा ना शोर, बस खड़ा होता है। सामने वाला समझ जाता है ये आखिर कौन है। खैर 5 डीमंस का आज 34 है। आज का कैरेक्टर था कोकुशिबो। अपर मून 1 कोकुशिबो, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आफ्टर मुजान नहीं है, वो बंदा वन मैन आर्मी है। उसकी तो मून ब्रीदिंग लो, जो कि एक ट्विस्टेड वर्जन है सन ब्रीदिंग का, जिसकी 16 डिफरेंट फॉर्म्स है। और उसकी मून ब्रीदिंग में स्लैशेस मारती है, वो भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रेसेंट से, जो हवा में मिड एयर में कर्व कर रहा है। लेकिन उसकी इतनी ज्यादा इनफेमस कटाना, जो रिजेनरेट कर सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, लॉन्ग रेंज शॉक वेव्स को फायर ऑफ कर सकती है। भाई मैं बता रहा हूँ, इस बंदे की सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड बहुत सारे डीमन से ज्यादा पावरफुल है। एंड ऑब्वियसली उस बंदे की आईज, कोकुशिबो लिटरली हर एंगल से देख सकता है, और वो किसी भी बंदे की ब्रीदिंग टेक्निक को
ऐसे एनालाइज कर रहता है, रियल टाइम में बैटल चल रही है उसके बीच में, एंड ऑब्वियसली उसका रीजनरेशन, इट फील्स लाइक इंस्टेंट। और भाई उसका डिमोनिक बॉडी मैनिपुलेशन, वो बहुत सारे वेपन्स बना सकता है मिड फाइट के अंदर। उसकी अगर पूरी बॉडी भी ब्रेक अपार्ट हो जाएगी वो तब भी सर्वाइव कर लेगा। लिटरली कोकोशिबो इकलौता ऐसा डीमन है जो परफेक्टली फ्यूज करता है अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को ब्लड डीमन आर्ट के साथ। भाई उसका हर एक स्विंग एक कर्स टेक्निक है, और उसकी इमेंस स्पीड और स्ट्रेंथ के तो मैं क्या ही बोलूं। ग्योमे, मुइचिरो, सानामी, लिटरली इन तीनों को आउटपेस किया है उसने सेम टाइम पर। ही इज ब्लडी नाइटमेयर। मेरा बलवान यहाँ पर है, ये मत कहना कि हाल फिलहाल में वही मारा गया है। सबसे पहले उसे ही बुलाया था मैंने। सारी बकवास सुन रहा है तुम्हारी। गलत कर तो देखो, नजर आ जाएगा तुम्हें। First time when Kokoshiko felt real fear in his life. उसने भी fear feel किया था। मेरे भाई को देख के तो नहीं गई? मुझे लगा पॉसिबल था। I have 6 eyes, but still मुझे माफ कर देना भैया, तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया, मेरी हिफाजत करी, लेकिन मैं तुमसे अंदर ही अंदर जलता रहा। बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिएगा। That's it। यार वैसे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन है ये कि जब इसका मुझे लगा था स्पेशली कि शायद जब ये डीमन बनाया तो तब इसकी 6 आइज हो गई थी, बट शायद ये स्टार्टिंग से ही इसकी 6 आइज थी, मतलब जब से बॉर्न हुआ था या दिखा ही इस तरीके का कैरेक्टर है ये। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि आई हैव 6 आइज बट स्टिल, मतलब वो मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है या क्या वो मैं नहीं देख पाया, तो इट मीन्स कि वो स्टार्टिंग से ही उसकी 6 आइज होंगी ना, बाद में तो डीमन बनने के बाद नहीं होंगी। बट बड़ा ही डिफरेंट सा सीन है उसकी 6 आइज होना, वो 6 आइज से मतलब हर जगह देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो बहुत ही डिफरेंट सीन लगा मुझे इसका। और रीजनरेट भी कर सकता है ये। और आफ्टर मुजान, मतलब मैं समझती थी कि मुजान तो ऑब्वियसली उसने सबको ही बनाया, वो सबसे फर्स्ट डीमन बना और उसी के बाद जो है ना उसने ही सबको बनाया है, लेकिन वो तक इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स के ना ब्रो इसने ऑरा होल्ड करके रखा हुआ है, इट मीन्स कि इसकी पावर्स ऐसी हैं। अच्छा वो ना मुझे बहुत फैसिनेटिंग से लग रहा था जो मून ब्रीथिंग टेक्निक करता है ना ये, स्पेशली वो पीछे मून बना हुआ था उसके साथ इसको खड़ा करके दिखाया हुआ था, तो वो पिक्चर या वो जो है ना आप कह लो कि वो मुझे मोमेंट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और यार देखो मैं ना बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करना चाहती थी इसके ऊपर, और अब मैं जब जान गई हूँ इसका कि यार मुजान के बाद है ये और इसकी पावर्स क्या क्या है, कौन कौन सी इसके पास टेक्निक्स हैं। और यार मतलब एक तो जेलसी वाला फैक्टर ना वो मुझे बहुत बुरा सा लगा इसका, कि यार ये जेलसी की वजह से इसने इतना सब कुछ, मैं तो समझ लो अपनी लाइफ ही बिल्कुल एक अलग ही पैथ पर लेकर आ गया, और वो जेलसी में जाके उसने खुद को मतलब इन शॉर्ट डिस्ट्रॉय कर लिया ना, कि यार तुम्हारा भाई इतना अच्छा, उसके पास इतना टैलेंटेड सब कुछ, और तुम उसको देखकर, और मोस्टली शायद ये होते भी हमारी सोसाइटी में भी, तो गलत नहीं दिखाया लेकिन हम लोग कर रहे होते हैं कि यार मतलब अपने सिबलिंग्स को देखकर हम थोड़ा सा हो रहे होते हैं कि यार उसके पास तो ये सब कुछ है, वो इतना टैलेंटेड है, मैं क्यों नहीं। लेकिन मुझे लगता है यार, मेरा बिलीव है कि आपकी जो है ना पावर्स या आपके जो है ना जो भी ट्रेड्स हैं वो उसके जैसे नहीं हो सकती। आप डिफरेंट हो, आपके अंदर कोई डिफरेंट ट्रेड होगी तो आप अपनी ट्रेड को पहचानने की कोशिश करो, ना कि उसके पास तो ये है और मैं इस चीज पे जेलस हो, वो गलत चीज है, तो नहीं करना चाहिए। और देख लो इसकी पूरी लाइफ, मतलब ये ब्रो डीमन ही बन गया, और एंड वाला जो वो मोमेंट बता रहे थे कि यार मैं गलत चीज में पड़ गया, आई मीन टू से उसको रियलाइज तो हुआ कि यार मैंने गलत किया, मैं डीमन बन गया। उसने खुद जाके शायद मुजान का जो ब्लड है ना वो ड्रिंक कर लिया था, इस एडिट में बता रहे थे ऐसा, तो और फिर वो डीमन बन गया। तो ऐसा नहीं है यार, उसको खुद के अपना टैलेंट देखना चाहिए था, और उसने गलत पैथ तो किया। और आई डोंट नो आप लोग इस कैरेक्टर को किस तरह देखते हो, मीन्स कि ये आप लोग के लिए पॉजिटिव कैरेक्टर लगा या आप लोग को नेगेटिव कैरेक्टर लगा। बट मुझे क्योंकि उसने जेलसी वाला फैक्टर रखा ना, उसकी वजह से उसने अपने आप को इन शॉर्ट डिस्ट्रॉय कर लिया, वो चीज गलत लगी। बट हाँ वो स्ट्रांग था, ये चीज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो स्ट्रांग
स्ट्रांग था, मुजान तक उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था और उसके पास पावर्स थी, उसके स्वॉर्ड्समैन था, सब कुछ था, बट स्टिल थोड़ा सा ना मुझे वो ऑफ लगा उसका वो मोमेंट जो इसने अपने भाई से जेलस होता था वो। एनीवेज, आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।